प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्या 4 से 9 तक। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही से मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारा जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आहा प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूँगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊँगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 तक। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली जगह रखो, ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देख के ही विश्वास करते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत थॉमस का पर्व मनाते हैं। संत थॉमस 12 शिष्यों में से एक था। संत थॉमस भारत आए थे, इसलिए हम उनको
भारत के प्रेषित मानते हैं। मैं भी उसी परंपरा से आया हूं, जिनके पूर्वजों ने संत थॉमस से विश्वास का वरदान प्राप्त किया है। 2000 वर्ष पहले संत थॉमस हमारे देश में आए, केरल में, और वे आए थे उस समय कुडंगल्लूर नामक जो आज प्रख्यात नगर है, उस जमाने में वो व्यापार का केंद्र था और वहाँ से नाव से लोग पूरे दुनिया में आते जाते थे। संत थॉमस भी शायद उनके साथ आए थे और उन्होंने केरल में विश्वास के दीप जलाया। वो ईस्वी 52 में आए थे। केरल में 7 जगह हमारे परंपरा के अनुसार संत थॉमस ने विश्वासियों का समुदाय बनाया था, इसलिए हम लोग 7 चर्चेस कहते हैं। संत थॉमस इस सुसमाचार की घोषणा करते हुए केरल के कुडंगुल, जो आज के त्रिशूर जिले में आता है, उधर से दक्षिण की ओर गया था। वो कन्याकुमारी होते हुए वो मद्रास गए, चेन्नई, आज चेन्नई नाम से प्रख्यात, उस समय मयलापुर। यदि हम लोग तीर्थ में जाते हैं, मयलापुर में जाते हैं, संत थॉमस वहां पर मारे गए थे ईस्वी 72 में, और वहां उनकी समाधि है, वहां पर की बेसिलिका भी है। और सेंट थॉमस माउंट ऐसे एक जगह जहां पर वे प्रार्थना करते थे, वहां गुफा में वो मारे गए थे। संत थॉमस भारत के लिए विशेष व्यक्ति है। सुसमाचार की घोषणा यीशु को पहले भारत में लाने वाला व्यक्ति है संत थॉमस। तो भारत के लोगों के लिए संत थॉमस का त्योहार महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि विश्वास उसने इधर लाया है। संत थॉमस के बारे में आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु ने संत थॉमस को चुना था, शिष्यों में से एक। शायद वो मचुए थे, परंतु हमारे परंपरा में कहते हैं वो बढ़ाई का कार्य करते थे। संत थॉमस में हिम्मत था। जो उनका सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, जब नासरस मर गए थे, यीशु ने कहा मुझको अभी यरूशलेम जाना है। दूसरे शिष्यों ने मना किया, आप मत जाइए, मत जाइए। परंतु थॉमस ने कहा हम उनके साथ जाएंगे, हम मर जाएंगे। हिम्मत रखने वाला व्यक्ति था। संत थॉमस के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने शिष्यों से कहा मैं जा रहा हूं और तुम वहां का मार्ग जानते हो, जो उनका सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 4 में और 5 में थॉमस जवाब में कहते हैं, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं और वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं। तब यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण बात कह दिया, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। थॉमस के बारे में फिर हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो उनका सुसमाचार अध्याय 21 में जब पेतरुस और साथी मछली मारने के लिए गए थे, उनमें जो थॉमस भी था। तो थॉमस के बारे में सुसमाचार में हम कई बार सुनते हैं। आज का सुसमाचार उस संदर्भ का है, पुनरुत्थान के बाद यीशु शिष्यों को दर्शन दिया। पहला ईस्टर का दिन, ईस्टर का शाम को, जब बंद कमरे में यीशु ने 10 शिष्यों को दर्शन दिया था, थॉमस उसमें नहीं था। शिष्यों के साथ दूसरे लोग भी शायद होंगे। डर के मारे वो सब बंद कमरे में थे, परंतु थॉमस उनके साथ नहीं। इस करते वो हिम्मत रखने वाला था, इसलिए वो बाहर गए हुए थे। जब दूसरे शिष्यों ने थॉमस से कहा हमने प्रभु को देखा है, प्रभु हमें दर्शन दिया है, थॉमस ने कहा हमको आप गधा मत बनाओ, हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम उनको देखेंगे। थॉमस का अविश्वास हमारे लिए विश्वास का आधार बन गया। यदि तो
क्योंकि ये थॉमस का विश्वास है प्रमाणित करता है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। शिष्य भी ऐसे लोग नहीं थे कि वो सोच रहे हैं कि यीशु जी उठेंगे। उन्होंने यीशु को क्रूस पर मारे गए देखा है, अपमानित होकर छिन्न भिन्न होकर उनका शरीर तोड़ा गया था, उनका खून आखिरी बूंद तक बगाया गया था, उनका शरीर एकदम एक पिंड जैसा हो गया था। ऐसा व्यक्ति कैसे जी उठेंगे? किसी भी शिष्य ने यह नहीं सोचा था। जब यीशु शिष्यों को दर्शन देने लगा, जैसे हम पढ़ते हैं, मेरी मगदलेना को दर्शन दिया, कहा जाकर मेरे भाइयों से कहो। और इसके बाद सीमन पेतरुस को दर्शन दिया। इसके बाद यीशु ने दर्शन दिया एमाउस जाने वाले शिष्यों को। और शाम को यीशु ने 10 शिष्यों को बंद कमरे में दर्शन दिया, उसमें थॉमस नहीं था। जब थॉमस ने सुना ये सब, शायद थॉमस सोच रहे कि हम कितना निर्भाग्य व्यक्ति है, हम उस समय शिष्यों के साथ नहीं थे, यीशु का दर्शन हमें नहीं मिला है। शायद उनका दुख, दिल का दुख अंदर है, उस दुख को छिपाने के लिए भी वो अपना हिम्मत दिखाते हैं, कहते हैं जब तक हम नहीं देखते हैं तो हम विश्वास नहीं करते हैं। 8 दिन के बाद यीशु ने उनको दर्शन दिया, शिष्यों को। 8 दिन थॉमस के लिए शायद इतना दर्दनाक दिन है। अविश्वासी बनकर वो रहते थे, अपने को कभी कभी खोजते भी होंगे। पर जब यीशु आए, यीशु ने थॉमस को बुलाया, जैसे आज के पाठ में हम सुनते हैं। यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली जगह रखो, देखो ये मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस उंगली डालने के लिए नहीं गया, थॉमस ने जिंदा यीशु को देखा। उसने सबसे महान विश्वास की घोषणा की। उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। बाइबल में जो यीशु को ईश्वर या प्रभु के रूप में मानने वाला शायद पहला व्यक्ति थॉमस है। थॉमस ने अपना विश्वास की घोषणा की, आप मेरा प्रभु है। यहूदी के लिए प्रभु यावे है। यावे का अनुवाद रखा था प्रभु, और ईश्वर है एलोहिम। यावे एलोहिम ये ईश्वर का नाम है। यहूदियों के लिए पुराने विधान में ईश्वर के लिए कहते प्रभु ईश्वर, यावे एलोहिम। थॉमस ने यह घोषणा की, आप मेरा प्रभु है, आप मेरा ईश्वर है। प्रभु यीशु ने जवाब थॉमस के लिए दिया था। प्रभु ने कहा, थॉमस अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हमने प्रभु को देखा नहीं है, परंतु हम प्रेरितों के गवाही पर हमारा विश्वास आधारित है। थॉमस की गवाही, दूसरे जगह प्रेरितों की भी गवाही, उन्होंने अपना जान दे दिया, पूरा दुनिया में गया। कोई भी प्रेरित ने ये नहीं कहा कि यीशु जीवित नहीं है। सबों ने कहा, हमने उनको देखा है। पुनर्जीवित होने के बाद हमने उनको देखा, उनके साथ खाया पिया। हम इसका प्रमाण देते हैं और अपने जीवन देकर प्रमाण देते हैं, यीशु जीवते हैं। थॉमस का विश्वास हमारे लिए विश्वास का आधार बना। अब प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो, तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हम इस कैटेगरी में आते हैं।
हमने यीशु को देखा नहीं, परंतु प्रेरितों से हमें ये विश्वास का ये वरदान मिला है, ये निधि मिली है। जैसे पौलुस कहते हैं, जब यीशु मेरे जीवन में या जो कुछ उसके पूर्व में मेरे में जीवन में था वो सब बेकार है, सब कचरा है। यीशु ने भी शिष्यों से कहा, जब मुझसे पहले तुम आया वो सब, जैसे हम बोलते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। जो यीशु के आने के पहले हमारे जीवन में जिनको हमने स्थान दिया है, वो हमें परिपूर्ण जीवन देने वाला नहीं, यीशु ही हमें जीवन, परिपूर्ण जीवन देने वाला, क्योंकि वो जीवन है, मार्ग है, सत्य है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अनंत जीवन मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं। हमारा विश्वास का यह स्रोत प्रेरितों का गवाही है, और उन्होंने अपनी गवाही द्वारा यह स्थापित किया कि यीशु उनके जीवन में पुनर्जीवित होकर आए हैं। और यीशु ने भी कहा, धन्य वे जो बिना देखे के विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास ये वरदान है, कृपा है। लाखों करोड़ों लोगों के बीच से हमें वरदान मिला है कि हम यीशु को जाने। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, हमें यीशु को दे दिया। यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि वो सदा हमारे बीच रहने के लिए पवित्र कलीसिया की स्थापना की, विश्वासियों का समुदाय बनाया, पवित्र आत्मा भेजकर उसके लिए जीवन दान दे दिया। आइए हम धन्यवाद देते हैं ये महान कृपा के लिए, विश्वास का वरदान के लिए। आप प्रेरितों को हम धन्यवाद देते हैं, उनके गवाही से ही हमने यीशु को पाया है। आज संत थॉमस के लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास का ये वरदान हमारे देश में लाया, हमारे पूर्वजों को ये वरदान दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं इन महान कृपाओं के लिए। विश्वास एक वरदान है, यो हमें दिया गया है, और हम इस महान कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं संत थॉमस के लिए, विश्वास का दीप उन्होंने इस देश में लाया। संत थॉमस से प्रेरणा पाकर हम लोग क्रिस्त का साक्षी देने के लिए बुलाए गए हैं। हम अपने इस महान वरदान के लिए, बुलाहट के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे देश ईश्वर की खोज करते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने इस ईश्वर की खोज करते आए हैं, और उस खोज को तुमने पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए, जो जीवन है, जो मार्ग है, वो सत्य है। हे प्रभु, हमें प्रेरणा दे कि हम इस विश्वास को हमारे अनुदिन जीवन में सेवा के माध्यम से प्रकट करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।